बच्चों जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे संधि। तो संधि में मैंने आपको बताया था कि संधि के कितने भेद होते हैं, जिसमें से मैंने बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें से हमें आज पढ़ना है कि स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं। ये देख हमने पीछे एक बार आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको मौखिक रूप में बता दे रहा हूं कि जो स्वर संधियां होती हैं ये स्वरों के मेल से बनती हैं, यानी स्वर जहां आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां स्वर संधि होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आ का ई से जहां मेल होगा वो ए बन जाएगा, या आ का आ से मेल होगा वो आ बन जाएगा। ये स्वर संधि है। इसी को आधार बना करके 5 भेद बताए गए थे, जिसमें से पहला था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां अयादि संधि। तो अब हम आपको बताएंगे अयादि संधि के सबसे पहले क्या था, दीर्घ संधि के बारे में। शुरू करते हैं। तो जो पहली संधि स्वर संधि के भेद में वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आकाह सवर्णे दीर्घा। कहने का मतलब जहां सवर्ण से सवर्ण मिलता है वहां दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर आ को आ से मिलाएं तो ये बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, आ को आ से मिलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है, यानी एक जैसे वर्ण मिले तो दीर्घ हो गया। इसी तरह ई को ई से मिलाएंगे तो बड़ी बन जाएगी, ये दीर्घ हो गई। इसी तरह ऊ को ऊ से मिलाया तो बड़ा ऊ हो गया, ये भी दीर्घ हो गया। अब यहाँ पर भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पर बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक इस प्रकार से बड़ी बड़ी भी कर दे कोई अंतर नहीं आएगा, बड़ा ऊ कर दे तो कोई अंतर नहीं आएगा। जब दो में से कोई एक बड़ा है एक छोटा है तब भी कोई इधर अंतर नहीं आएगा। तो ये होती है दीर्घ संधि। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है हिम धन आलय। तो आपको पता है ये हो जाएगा हिमालय। ठीक, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर छोटा की मात्रा है माँ में, तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है। छोटा आ बड़ा मिलके बन गए यहाँ पर बड़ा आ, यानी माँ में बड़ा की मात्रा लग गई। इसी प्रकार से यहाँ पर गिरी धन ईस, देखिए यहाँ पर री में छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, दोनों मिलकर बन जाएंगी बड़ी। ये हो जाएगा आपका गिरीश। इसी प्रकार से छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसको हम कर सकते हैं वधु कर देते हैं इसको, वधु धन उत्सव। ठीक है, ये बड़ा ऊ है इधर छोटा ऊ है, हो जाएगा वधूत्सव, वधूत्सव। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे दीर्घ संधि के उदाहरण। हिमालय, विद्यालय, गिरीश, कवींद्र, वधूत्सव, लघूर्मी। कहने का मतलब जहां संधि करने के बाद बड़ा की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है या बड़ा ऊ की मात्रा है वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गुण संधि। ठीक, चलिए अगर किसी को कुछ पूछना है इस बीच में तो पूछ सकते हैं। आवाज मेरी आ रही ठीक से? स्वास्तिक आवाज आ रही बेटा? यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर।
अच्छा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं आगे गुण संधि बताता हूँ। ठीक? यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके। ओके सर। हाँ, माइक बंद कर लें सभी। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें क्या होता है, पहले तरफ आ होगा और दूसरी तरफ ई होगा, या पहले तरफ आ होगा या दूसरी तरफ ऊ होगा। अगर आ और ई है तो बन जाएगा ए। ध्यान रहे इसमें, ये बड़ा आ हो जाए या ये बड़ी ई हो जाए तब भी कोई अंतर नहीं आएगा, ये ए ही रहेगा। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे महाधन इंद्र। महाधन इंद्र देख लिया हमने, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटी ही है। ये इसको बड़ा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने बड़ा का उदाहरण आपको बताया। महाधन इंद्र हो जाएगा महेंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण बनते हैं। महेश महाधन ईश हो जाएगा, सुरेश सुरधन ईश, दिनेश दिन धन ईश, इस तरीके से रमेश रमाधन ईश, गणधन ईश गणेश। ये सब आपको गुण संधि के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे जहां पर ज्यादा करके एक ही मात्रा आती है। ठीक है, दूसरा जो गुण संधि होती है इसमें ओ की मात्रा आती है। इसमें आ और ऊ मिलके ओ बनते हैं। पहली तरफ बड़ा भी हो सकता है, दूसरी तरफ बड़ा ऊ भी हो सकता है, फिर भी कोई अंतर नहीं आएगा, ये ओ ही रहेगा। इसलिए हम इसको जैसे हम लिखेंगे महाधन उदय। महाधन उदय, बड़ा की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा बन जाएगा ओ से हो जाएगा महोदय। ठीक है, इसका और उदाहरण है महाधन उत्सव महोत्सव, लंबधन उदर लंबोदर। तो ये इसके अन्य उदाहरण है गुण संधि के। एक ये भी होता है जैसे आ धन री, तो ये अर हो जाता है, आ धन री और ये हलंत वाला रा। तो जैसे कि महाधन ऋ ऋषि, महाधन ऋषि, ये बन जाता है महर्षि। क्या बन जाएगा? महर्षि। देखिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा थी, लेकिन यहाँ पर भी अगर बड़ा की मात्रा कर दे तो ये इसके साथ मिलके आर ही बनेगा, आर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए महाधन ऋषि महर्षि आर बनता है। एक उदाहरण ये है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है और ये है, ये आपसे कम ही पूछे जाते हैं कक्षा 8 के लेवल में। ठीक है, तो उम्मीद इतना समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। महर्षि में देवर्षि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक और उदाहरण हो जाएगा, तो उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको यह संधि बताता हूँ। ठीक, चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, तो इसको नोट करिए। इसके तुरंत बाद मैं आपको यह संधि बताता हूँ। सर। हाँ बोलिए। सर जैसे सुरेश लिखेंगे गुण संधि में तो सर कैसे लिखेंगे? क्या? सर जैसे सुरेश लिखेंगे गुण संधि में तो सर कैसे लिखेंगे? सुरेश के लिए सर हम लिखेंगे बताएं। सुर धन ईश, सुर धन ईश, सुरेश हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आगे हम शुरू करते हैं यह संधि। यस सर। माइक अपना म्यूट करें सभी।
यण संधि क्या होती है? यण संधि गुण संधि का ठीक उल्टा होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था आ धन ई मिल करके ए बना था, ये गुण संधि था। इसी का उल्टा कर दे, यानी ई इधर रख दे और आ इधर रख दे, ऊ इधर रख दे और आ दूसरी तरफ कर दे, ये ठीक उल्टा हो जाता है यण संधि का। ठीक है, यण संधि गुण की ठीक उल्टा है। तो ई और आ मिलके बनते हैं या, और ऊ और आ मिलके बनता है वा। ठीक, अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि यहाँ पर बड़ा आ हो जाए तो ये बड़ा या हो जाएगा। लेकिन अगर ये छोटा आ रहा तो ये छोटा या ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी बड़ा हो जाए या छोटी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से फर्क पड़ेगा केवल इसके, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये बड़ा हुआ हो जाएगा, छोटा रहेगा तो छोटा हुआ रहेगा। इतना ध्यान रखना। अब इसका उदाहरण देख के बताता हूँ। जैसे इति धन आदि, इति धन आदि। अब ध्यान दो, इसमें ता में छोटी की मात्रा है, यहाँ छोटी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा है। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा या बन जाएंगे, बड़ा या बन जाएंगे। आ भी चला गया और इसकी मात्रा भी चली गई। अब जब ता की मात्रा चली गई तो ता बेचारा अकेले बचा, तो ये ता आधा हो जाएगा, ता आधा हो जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा तो या में चली गई आ के साथ मिलके, इसीलिए बनता है ये इत्यादि, है ना। ये ता की मात्रा चली गई आ में, तो इसीलिए आधा ता हो गया, और ये बड़ा या बन गया आ के साथ, तो इत्यादि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो ये इसी तरीके से इसके उदाहरण हो जाएगा, ये इत्यादि, प्रत्येक। अब देखते हैं व के लिए, सु धन आगत, सुधन आगत। यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ बड़ा की मात्रा है। अब ये छोटा ऊ और बड़ा मिलके क्या बनेंगे? बड़ा वा बन जाएंगे, और साफ आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्वागत। क्या हो जाएगा? ये स्वागत। ठीक है, तो ये आपके यण संधि के उदाहरण है। ध्यान रहे, जब भी यण संधि का कोई शब्द आता है तो उसमें एक वर्ण आधा रहता है, जैसे इसमें आधा है, इसमें स्वागत आता है। और कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जिसमें वध्वागमन हो जाएगा, और प्रत्येक मैंने आपको बताया था, है ना। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अगली संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ठीक, अब हम इसको रेट कर देते हैं। वृद्धि संधि मैंने आपको गुण संधि बताया था, तो गुण संधि से एक स्टेप और आगे है। जैसे कि आ और ई बताया था गुण संधि, और ये एक स्टेप और आगे हो गया, ई की बजाय क्या हो गया? ए, तो ये बन जाएगा आए। क्या बनेगा? आए। इसी प्रकार से आ के साथ यदि हमने ओ को मिला दिया, ये बन जाएगा आओ। ठीक है, आ के साथ ए मिलेंगे तो आए बनेगा, आ के साथ ओ मिलेंगे तो आओ बनेगा। इधर बड़ा हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आए या आओ हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी आए कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आओ कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सदा धन एव, सदा धन एव, ये बड़ा की मात्रा यहाँ पर अगर हम कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर ए है तो दोनों मिलकर क्या बना? आए, इसलिए ये हो जाता है सदैव। सदैव उदाहरण हो गया, तथा धन एव, तथैव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आ और ओ मिलके औ कैसे बनते हैं? जैसे
जल धन ओघ। ठीक है, ओघ माने होता है भंडार, जैसे कि बहुत ज्यादा जहां पानी भरा होता है, वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं। तो जल धन ओघ ये हो जाएगा जलौघ। क्या हो जाएगा ये? जलौघ। ठीक है, इसी तरीके से वन धन औषधि, वन धन औषधि, वनौषधि। तो इस तरह के सारे उदाहरण आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ये आपका चौथा भेद है वृद्धि संधि। ठीक है, जहां पर भी ऐ की मात्रा आए, औ की मात्रा आ जाए शब्द में, आप समझ लीजिए वहां पर वृद्धि संधि है। तो मैं एक बार और आपका रिवाइज करवा दूं, इसके बाद अयादी संधि बताऊंगा। जैसे कहीं पर बड़ा की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है, ये आपका दीर्घ। कहीं पर भी ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, वो आपका गुण संधि। और जहां पर भी आधा का के साथ या है या आधा किसी भी आधे व्यंजन के साथ वह है, किसी के भी साथ, अत्ता भी हो सकता है, सा भी हो सकता है, इस तरीके से कोई भी व्यंजन यहाँ पे हो सकता है, वो आपका आएगा यह संधि में। और कहीं पर भी ऐ की मात्रा आती है या औ की मात्रा आती है, वो आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। तो ये चारों मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बताइए अगर कोई समस्या हो अभी आपको। अर्पिता समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, जैसे तुमसे कोई पूछ ले कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो क्या बताओगे? सर विद्याधन आलय। तो कौन सी संधि होगी वो दीर्घ वृद्धि अणुगुण में? दीर्घ संधि। दीर्घ सर संधि। दीर्घ संधि। सर दीर्घ संधि। पहले तरफ लिखा ना, बड़ा आ बड़ी ई आ सर रही हो, दीर्घ। दीर्घ संधि होगी। बहुत अच्छा। अच्छा, देखते हैं और किसी से पूछते, कोई एक बोलेगा। एक शब्द मैं आपको बताता हूँ। महेश में कौन सी संधि होगी? महेश। गुण संधि। गुण संधि। सर गुण गुण संधि। संधि। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। तो सभी लोग माइक अपना बंद कर लें और इसके बाद में एक और बच्ची उसको पढ़ा दें, फिर आगे पूछते हैं। ठीक है, माइक बंद करें सभी। ओके सर। यस सर। यस सर। आराध्या माइक बंद कर लो बेटा। चलिए, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है? वृद्धि का ठीक उल्टा होता है। जैसे कि हमने अभी बताया था, आ धन ए बताया था, इसमें ठीक उल्टा कर देंगे, इधर ए कर देंगे, इधर आ कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इधर ओ कर देंगे और इधर आ कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अंतर आएगा। अगर हम यहाँ पर ए करेंगे और यहाँ आ करेंगे तो ये बनेगा आए। ठीक है, लेकिन अगर इधर बड़ा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हमने ए किया है, आ किया है, तो आय बन गया, लेकिन इधर आय कर देंगे तो आय की मात्रा लगाने से ये आय बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये ओ है और ये आ है, इधर बड़ा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है तो ये बनेगा आओ। क्या बनेगा? आओ। लेकिन अगर हमने इसको आओ कर दिया, इसको आ कर दिया, तो ये बन जाएगा आओ। अब सबके एक एक उदाहरण बताते हैं। जैसे
ने धन अन, ने धन अन, तो ना हो गया और ए और आ मिलके आय बन गया, तो नयन, यह हो जाएगा आपका नयन। क्या बन जाएगा? नयन। कैसे बनेगा इसको मैं बता दूं एक बार, बाकी नहीं बताऊंगा। ना धन ए धन आ धन ना, तो देखा यहाँ पर ना है ये, इसके बाद ए और आ मिल के बन गया आय धन ना। ठीक है, अब ये ना आ के साथ जुड़ेगा तो ना पूरा बन गया, ना और आ, फिर या और ना। तो किस प्रकार से नयन नयन बना है वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है, ना, फिर इसके बाद ए, फिर आ, फिर ना, फिर ये वाला ना हलंत वाला आ के साथ जुड़ा तो पूरा बन गया, ये वाला या हो गया और ये ना हो गया, नयन। इसी प्रकार से सारे उदाहरण साबित कर सकते हैं, सबका मैं एक एक लिखे दे रहा हूं। जैसे ये हो जाएगा नए धन अक, ये हो जाएगा नायक। इसी प्रकार से ओ धन आ, ये हो जाएगा पो धन अन, ये हो जाएगा पवन। ठीक है, इसी प्रकार से औ की मात्रा अगर कर देंगे पौ धन आक, ये हो जाएगा पावक यानी अग्नि। ठीक है, सबको आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह के एग्जाम में पावक का मतलब अग्नि होता है, आग। यस। तो नोट कर लीजिए सभी। ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ शब्द यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग वो लिख करके मुझे भेजेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, और इसके बाद भी अगर कोई समस्या होती तो बताइएगा। मैं सोमवार को जो क्लास होगी उसमें आपका रिवीजन करवाऊंगा, और मंगलवार को आपका पेपर है, तो सोमवार को जो भी आपको समस्या हो आप लोग बता दीजिएगा, नोट करके रखिएगा। ठीक है यस सर। सर अभी व्यंजन संधि भी तो बचा है। आपके लिए जो संधि मैंने बताई है, व्यंजन और विसर्ग भी आगे बताया है, तो इस बार एग्जाम में व्यंजन और विसर्ग हम नहीं पूछेंगे, वैसे भी ज्यादा करके व्यंजन और विसर्ग पूछी नहीं जाती है। आप केवल अगर स्वर संधि बता सकते हैं यही बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो व्यंजन और विसर्ग अगर कभी क्लास हाँ हुआ तो फिर आपको बताएंगे बाद में। ठीक, ओके सर। तो मैं कुछ ओके सर। शब्द देता हूँ, आप उनको नोट कर लीजिएगा फिर बताइएगा। कौन कौन से चैप्टर आने हैं? ये आपका गृह कार्य है। संधि का नाम बताइए। जैसे पहला है कविंद, दूसरा है लंबोदर, तीसरा है सभागार, और चौथा है महोत्सव, और पांचवा है
वध्वा गमन। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, बताइए। 5वां नंबर क्या है? वध्वा गमन, वह वकील है, आधा धा है, आधा धा। ठीक है, धा धनुष वाला है। अब बड़ा हुआ है, लिख गया। ठीक। नंबर में है। हाँ बोलिए। सर हो गया। लिख गया, हो गया। ठीक है, तो कुछ आज हो गया। सब कुछ समझ में आ गया आज? यस सर। यस सर। चलिए, ठीक है, आज की क्लास समाप्त करें। यस यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।